हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य सर। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से थर्ड चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। आपका थर्ड चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दो कहानियाँ उड़ान के बारे में। यह कहानी दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियामो फ्लाहर्टी, सेकेंड पार्ट फ्रेडरिक फोर्साइट, इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्साइट। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काइज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। पुराने ज़माने से ही यानी शुरू से ही इंसान आसमान को जीतने की ख्वाहिश रखता है, यानी तभी से शुरू से ही इंसान को ख्वाहिश थी आसमान को जीतने की। Here are two stories about flying, यहाँ दो कहानियाँ हैं उड़ान के बारे में, फ्लाइंग के बारे में। पहले पार्ट में कहानी है A young seagull is afraid to fly, how does he conquer his fear? या एक यंग सीगल है, एक सीगल एक चिड़िया है जो समुद्र के किनारे रहता है और उसे उड़ने में डर लगता है। कैसे वो अपने डर पे काबू पाता है, जीत हासिल करता है, इसी के बारे में यह कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम। एक यंग सीगल लेज पे बैठा हुआ था, अकेला, बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। लेज क्या होता है? लेज होता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए क्लिफ, खड़ी ऊंची चट्टान जो समुद्र के किनारे पाई जाती है, उस पे वो बैठा हुआ था। और सीगल जो है वो एक समुद्री चिड़िया है। उसके दो भाई बहन पहले ही एक दिन पहले उड़ चुके थे, लेकिन वो अकेला वहाँ बैठा हुआ था। और वो क्यों नहीं उड़ सका? क्योंकि ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने में उसे डर लग रहा था। उसके पास डर था, यानी डर के कारण वो उड़ नहीं पाया। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी भी तरह से जब उसने थोड़ा सा आगे दौड़ा लेज के ब्रिंक की तरफ, उस खड़ी चट्टान के किनारों की तरफ, जब वो थोड़ा दौड़ा आगे की तरफ और उसने कोशिश की अपने पंख को फैलाकर उड़ने की, लेकिन जैसे ही उसने पंख फैलाए वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। उस खड़ी चट्टान के नीचे एक बहुत बड़े एरिया में समंदर फैला हुआ था, दूर तक समंदर फैला हुआ था, माइल्स डाउन, मीलों तक फैला हुआ था। He felt such certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. वह महसूस कर रहा था कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट कभी नहीं करेंगे, और इस बात पे उसे पूरी तरह से विश्वास था। इसलिए वह क्या किया, उसने अपना सर झुका लिया और फिर से वापस अपने लेज में जो होल था उसकी तरफ वह भागा, और जहाँ पे वह सोता था उस होल में, जो वो होल था वहाँ पे वो सोता था रातों को, वहीं पे वापस चला गया भागकर। Even when each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. Even when, जबकि उसके प्रत्येक भाई बहन के जो पंख थे इसकी तुलना में, यानी इसके पंख से बहुत छोटे थे, far shorter than his own, उन्होंने क्या किया, रैन टू द ब्रिंक, एज की तरफ वे दौड़े और अपने पंख को फैलाया और वे उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate,
प्लंज टू जंप, कूदना। मस्टर अप मीन्स होता है टू करेज, टू कलेक्ट करेज। यहाँ पे मस्टर अप करेज मीन्स साहस को इकट्ठा करना। वह नाकाम हो गया था, ही फेल टू मस्टर अप, किस में नाकाम हो गया था? वह अपने साहस को बटोरने में, अपने साहस को बटोर कर छलांग लगाने में वह नाकाम हो गया था, यानी कि वह डर गया था। विच appeared टू हिम सो डिस्परेट, और वह छलांग इतना उसके भयानक लगा। डिस्परेट मीन्स निराशाजनक, फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन यहाँ पे मीनिंग हो कि वो इतना उसे भयानक लगा कि वो उड़ नहीं पाया, जंप लगा नहीं पाया। His father and mother come around calling to him, shrilly upbraiding him, threatening to let him starve on his edge unless he flew away. उसके माता पिता, किसके माता पिता? यंग सीगल के माता पिता वहाँ पे आज पुकारते हुए वहाँ पे पहुँच गए थे। कहाँ पे पहुँच गए थे? उस लेज के पास, और बहुत ज़ोर ज़ोर से, श्रीली, शार्पली, वेरी शार्पली, बहुत ही तीखी आवाज़ में उसे पुकार रहे थे। अब ब्रीडिंग मीन्स स्कॉल्डिंग, और उसे डांट भी रहे थे, और उसे क्या कर रहे थे? थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, और उसे धमकी भी दे रहे थे कि वे उसे भूखा रख देंगे, ऑन हिज लेज, भूखा उस लेज पे छोड़ देंगे अगर उसने उड़ान नहीं भरी, अगर वह उड़ा नहीं तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसे इतना डर लगता था, अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए वह मूव नहीं कर सका, वह उड़ नहीं सका। दैट वॉज 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. यह 24 आवर्स पहले की बात है जब उन्होंने धमकी दी थी, और तब से 24 घंटे गुजर चुके थे। तब से सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. एक दिन पहले वो पूरे दिन देखता रहा था कि उसके माता पिता उसके भाई बहन को आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला को सिखा रहे थे, उसे परफेक्ट कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्लिम द वेव्स, हाउ टू डाइव फॉर फिश। Not slim, here is skim. Skim means floating. और उसे क्या सिखा रहे थे उसे? और उसे ये भी शिक्षा दे रहे थे कि लहरों पे कैसे फ्लोट करना है, तैरना है। एंड हाउ टू डाइव टू फॉर फिश, और कैसे मछली पकड़ने के लिए डाइव लगानी है, छलांग लगानी है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और उसने क्या देखा था? वास्तव में वह देख चुका था किसे? अपने बड़े भाई को, कि कैसे उसने एक मछली को, उसने हरिंग मीन्स ऑफ फिश, काइंड ऑफ फिश, फाइंड फिश, यू कैन सी इन द इमेज में आप देख सकते हैं। उसने कैसे पकड़ा था, भाई ने, बड़े भाई ने, उसने देखा कि मछली को कैसे पकड़ा था और उसे खाया था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल। वो रॉक पे खड़ा होकर उस यंग सीगल ने देखा कि कैसे उसके बड़े भाई ने मछली को पकड़ा और उसे खाया, खड़े होकर। कहाँ पे? रॉक पे खड़े होकर खाया। और इस दौरान उसके पेरेंट्स उसके बड़े भाई के चारों तरफ घूमते रहे प्राउडली, गर्व से, और फिर बोलते रहे। कैकल इट्स वॉइस ऑफ बर्ड, चिड़िया की जो आवाज़ होती है वो चहचहाते रहे, यानी प्राउड, गर्वपूर्वक वो उसके बड़े भाई के चारों तरफ घूमते रहे और गर्व से चहचहाते रहे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff
taunting him with his cowardice. Plateau means लेवल स्ट्रेच ऑन माउंटेन। जो पठारी इलाका होता है, पठारी क्षेत्र होता है, उसे प्लेटू कहते हैं। क्लिफ हिल, जो खड़ी चट्टान होती है, उसे हिल कहते हैं। एंड टॉन्टिंग मीन्स मॉकिंग, उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना। कोवार्डिस लैक ऑफ करेज, यानी साहस की कमी, यानी कि कायरता। तो पूरी एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, पूरी फैमिली उस सुबह हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू। एक जो बिग प्लेटू था, बहुत बड़ा पठारी इलाका था, वहाँ पे वो टहलते रहे, यानी विचरते रहे, घूमते रहे। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, और जस्ट यंग सीगल जिस क्लिफ पे बैठा था, जिस लेज पे बैठा था, उसके अपोजिट क्लिफ पे ये लोग वहाँ पे बैठ के और वहाँ से ये टॉन्ट कर रहे थे, इस पे छींटा कसी कर रहे थे, इसका मजाक उड़ा रहे थे, इसे कायर बता रहे थे, यानी ताकि उसे प्रोवोक कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली उसे चाह रही थी कि प्रोवोक कर रही थी, ताकि उसे शर्म आए और वो उड़ान भर सके। इसलिए उन्होंने यहाँ पे इस तरह की चीज़ें की हैं कि उसने टॉन्टिंग किया, उसे कायरता भी बताया, उसे अपोजिट क्लिफ विथ हिम हिज कोवार्डिस, कायरता के लिए उसे टॉन्ट किया, उपहास उड़ाया। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. The sun was rising. अब जो है चूँकि सुबह थी तो धीरे धीरे सूरज क्या था, ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, यानी कि धूप तेज हो रही थी। Blazing on his ledge that faced the south, और वो धूप जो है बिल्कुल उसके चेहरे पे पड़ रही थी और उसका चेहरा चमक रहा था, यानी जल रहा था। Blazing means burning, यानी जल रहा था, धूप यानी तेज हो रही थी। और उसका जो लेज था, उसका फेस जो है साउथ की तरफ था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. वो उसे और भी उसने गर्मी महसूस की। क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी कल रात से नहीं खाया था, यानी पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, भूखा था, तो धूप उसे और भी तेज लग रही थी। He stepped slowly out to the brink of the sledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. उसने क्या किया, वो धीरे से stepped slowly, धीरे से बाहर आया लेज से, ब्रिंग की तरफ, किनारे की तरफ बाहर आया, लेज के किनारे की तरफ। वहाँ पे एक पाँव पे खड़ा हो गया, और क्या हुआ, उसने दूसरे पैर को उसने अपने विंग में छुपा लिया, अपने पंख में छुपा लिया। आँखों को फिर उसने बंद कर लिया, एक आँख को, दोनों को नहीं, एक आँख को। और देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग, पहले एक आँख बंद की, फिर दूसरे को बंद किया, और उसने ऐसा शो किया, प्रिटेंड किया, बहाना किया, दिखाने की कोशिश की कि वह सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने इस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स समझते थे कि ये बहाना कर रहा है। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो यंग सीगल ने क्या देखा कि उसके दो भाई बहन पठारी इलाका पे क्या थे, वो डोजिंग मीन्स थोड़े स्लीपी होके, वहाँ पे यानी थोड़े धूप निकल रही थी तो वो थोड़े सो रहे थे। क्या पठारी इलाके पे वो पड़े हुए थे, और सर जो है इनटू देयर नेक्स, सर उसका जो है कि नेक में डूबा हुआ था, यानी झुका हुआ था। आपने कभी देखा होगा चिड़िया कैसे अपने नेक, अपने हेड्स को अपने नेक में झुका लेती है, छुपा लेती है, एकदम से अंदर की तरफ कर लेती है। His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast
थॉस्ट फॉरवर्ड। उसके पिता बिजी थे, अपने पीठ पे, अपने वाइट पीठ पे अपने पंखों को संवार रहे थे। प्रीनिंग मीन्स ड्रेसिंग, यानी उसे ड्रेसिंग कर रहे थे, संवार रहे थे। केवल उसकी माँ थी जो उसकी तरफ देख रही थी, उसे देख रही थी। वह कहाँ खड़ी थी? वह खड़ी थी प्लेटू के पठारी, जो पठारी इलाका था, जो पठारी भूमि थी, समतल भूमि, वहाँ पे एक रॉक थी, उभरी हुई रॉक थी। हम्प मीन्स रेज्ड रॉक, उभरी हुई चट्टान थी। वहीं पे वह खड़ी होकर उसे देख रहे थे और उसका सीना बाहर की तरफ उभरा हुआ था। थर्स्ट फॉरवर्ड। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. बार बार, now and again means बार बार अपने पाँव के पास पड़े हुए फिश को चीरती फाड़ती, and then scraped each side of her beak on the rock, और उसके बाद दोनों साइड यानी each साइड, प्रत्येक साइड, अपने चोंच के प्रत्येक साइड को रॉक पे रब करती। स्क्रैप मीन्स टू रब, तो उसे रगड़ती, रगड़ के उसे क्या करती? वो उसे यानी कि पैनी कर रही थी, अपने चोंच में पैनापन लाने की कोशिश कर रही थी, उसे शार्प कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। फूड को देखकर वह बिल्कुल ही पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर दैट वे, how he loved to tear food that way, scraping his beak on now and again to wet it. कितना वो फूड को उस तरह से फाड़ना कितना उसे पसंद था। तो उसने क्या किया? बार बार उसने रगड़ के अपने चोंच को, अपने बीक को रगड़ के, रब करके उसने उसे शार्प किया। वेट मीन्स टू शार्प। गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम। और उसने अपनी भाषा में, चिड़िया जो यंग सीगल था, अपनी भाषा में गा करके उसने निवेदन किया। किससे? अपनी माँ से, कि उसे कुछ फूड लाए, ब्रिंग हिम सम फूड, उसे भोजन दे, रिक्वेस्ट उसने किया। गाओ कॉल आह, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली मीन्स स्कॉर्नफुली, व्यंग्यतापूर्वक, राइट। उसने क्या किया कि उसने थोड़े कड़े आवाज में डांटा, उसे चिल्लाई। कौन चिल्लाई? उसकी माँ चिल्लाई, और व्यंग्यपूर्वक, व्यंग के साथ वो चिल्लाई उस पे, गाओ कॉल आ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। आफ्टर ए मिनट और सो he uttered a joyful scream. Plaintively means sadly, with sad. Uttered means to speak. लेकिन वो क्या किया? वो सैडली पुकारता रहा, आवाज़ देता रहा अपनी माँ को फूड के लिए। 1 मिनट या वैसे ही 1 मिनट 2 मिनट, यानी थोड़ा थोड़ा रुक के वो खुशी से थोड़ा जॉयफुल स्क्रीम, यानी खुशी में थोड़ा चिल्लाता, वो जोर से बोलता, चिल्लाता, ताकि उसकी माँ सुन ले और उसे भोजन दे। माँ तो सुन ही रही थी लेकिन इग्नोर कर रही थी उसे। क्यों इग्नोर कर रही थी? क्यों भोजन नहीं दे रही थी? क्योंकि वो चाह रही थी कि वो इतना भूखा हो जाए कि शायद भूख के कारण उसे लगे कि वो कोशिश करे खाने, अपना भोजन लेने के लिए उड़ने की कोशिश करे। इसलिए माँ ऐसा हार्ड स्टेप लेती, उसे भोजन नहीं दे रही थी। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. माँ ने देखा कि अभी भी वो एक्टिव नहीं है, अभी वो कोशिश नहीं कर रहा है। तो माँ ने क्या किया? माँ क्या करती है? माँ ने एक फिश का एक टुकड़ा, मछली का एक टुकड़ा उठा लिया उसने, और फिर फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और अपने चोंच में, अपने मुंह में उस टुकड़े को रख के यंग सीगल के पास से गुजरी।
उड़ने लगी, उसके पास ही उड़ने लगी। ही लीन्ड आउट ईगरली, जब उसकी माँ भोजन लेके मुंह में उसके पास से गुजरने लगी तो वो झुकता बहुत ही बेचैनी इसके साथ। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पाँव से पैर रॉक को थपथपाता। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वह जब बहुत पास से गुजरती तो कोशिश करता, क्या कोशिश करता? ट्राइंग टू गेट नियरर, वो अपनी माँ के पास और जाने की कोशिश करता, यानी झुककर। उड़ नहीं रहा था, कोशिश कर रहा था झुककर कि वो अपनी माँ की चोंच से वो फूड ले ले, वो पीस ऑफ फिश जो था उससे वो ले ले। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक। लेकिन जब वह बिल्कुल ही उसके सामने थी, किसके सामने? यंग सीगल के, जब आई पहुंच चुकी थी तो थोड़ी देर के लिए रुक गई, हॉल्टेड, थोड़ी देर के लिए रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख बिल्कुल ही मोशनलेस हो गए, गति नहीं कर रहे थे, यानी वो उड़ नहीं रही, रुक गई थी। और उसके चोंच में जो मछली का टुकड़ा था बिल्कुल ही यंग सीगल के चोंच के रीच में था, उसकी पहुंच में था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. थोड़ी देर के लिए उसने सरप्राइज होकर वेट किया और उसे आश्चर्य हुआ कि क्यों उसकी माँ उसके और भी क्लोज क्यों नहीं आ रही, और भी पास उसके क्यों नहीं आ रही है। और तभी वह बिल्कुल ही पागल हो गया भूख से और उसने फिश पे छलांग लगा दी। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और फिर वो ओपन स्पेस में जोर से चिल्लाते हुए गिर पड़ा, यानी नीचे समंदर के, वो तो चट्टान पे था और चट्टान से नीचे, बहुत नीचे जो है कि समंदर था, एक पूरा ओपन इलाका था, ओपन एरिया था, और उसी ओपन स्पेस में वह नीचे गिर गया। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing. और तब एक बहुत ही बड़े भय से वो सीज्ड हो गया, वो बिल्कुल ही, यानी भय उस पर बिल्कुल ही हावी हो गया, इतना भय हावी हो गया, इतना वो डर गया कि थोड़ी देर के लिए उसके हार्ट बीट रुक गए, थम गए, वो कुछ भी नहीं सुन सकता था। But it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. लेकिन यह डर थोड़ी देर के लिए रहा। दूसरे ही मोमेंट उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ खुल गए। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. और हवाएं जो है उसके ब्रेस्ट के खिलाफ जो है कि चलने लगी, वे महसूस करने लगा। फिर उसके स्टोमक में उसने महसूस किया हवाओं को, और फिर उसने अपने विंग को भी महसूस किया विंग के खिलाफ, यानी कि अब वो उड़ने लगा था। देन ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो अभी महसूस कर सकता था कि उसके विंग्स का जो टिप्स था, वहाँ पे जो नुकीले पार्ट है, वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे हवाओं को वो विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, हवाओं को चीरते हुए वो उड़ रहे हैं, उसके पंख जो है चीर रहे हैं हवाओं को। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डेजी। अब वह धीरे धीरे हवाओं में नीचे की तरफ और पैरेलल बाहर की तरफ वो उड़ने लगा था, फ्लाई करने लगा था। अब बिल्कुल ही उसे डर नहीं था, डर उसका खत्म हो चुका था। और वो महसूस क्या कर रहा था, थोड़ा सा उसे चक्कर जैसा, डिजी मीन्स चक्कर जैसा उसे थोड़ा महसूस करने होने लगा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards.
एक बार जब उसने अपने विंग को फैलाया, फड़फड़ाया और वो ऊपर की तरफ उड़ा, सोअर्ड अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ उड़ा, वो गाने लगा खुशी से, गा 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 कॉल हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइज। अब वो गाने लगा खुशी में और बोलने लगा अपनी मदर से, मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, और जैसे हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, जैसे इसकी माँ बगल से गुजरी तो वो गाना गाने लगा, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसकी माँ की जो पंख हैं वो आवाज़, जोर की आवाज़ निकाल रही थी, बना रहे थे, यानी कि निकल रहा था उसकी, क्योंकि वो जितने ज़ोर से वो फ्लाई कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसने दूसरी चीख के साथ उसने आंसर दिया। देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके फादर भी चिल्लाते हुए, यानी खुशी में, पूरी फैमिली अब खुश थी, माँ भी खुश थी, तो उससे बगल से गुजरी थी एकदम गाते तेजी से जब, और ये भी खुश था, ये भी गाना गाने लगा था, बोलने लगा था, और उसके पिता भी उसके ऊपर से चिल्लाते हुए उड़े। He saw his two brothers and his sisters flying around him, coveting and banking and soaring and diving. Right? Coveting means jumping. So अब वो क्या, उसने देखा कि उसके दो भाई बहन उसके चारों तरफ उड़ने लगे, जंप करने लगे खुशी में, क्योंकि सभी के सब क्या थे, वो बहुत खुश थे। एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग, और क्या कर रहे थे, वो थोड़ी देर के लिए रुक रहे थे, फिर उड़ रहे थे, डाइव लगा रहे थे, यानी कि उसके भाई बहन भी बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भर ली थी, अपनी जीत पे उसने हासिल कर लिया था। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. तब वह पूरी तरह से भूल गया कि उसे कभी डर भी था नहीं उड़ने का, कि वो कभी वो अक्षम था, कभी इस लायक नहीं था कि उड़ पाए, यह भूल गया। एंड कर्व, जंप किया, श्रीकिंग श्रीली, जोर से चिल्लाया। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. वो समंदर के उड़ते हुए वो समंदर के पास पहुंच गया था और स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट उड़ रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट, न डाउनवर्ड्स न आउटवर्ड न अपवर्ड्स, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट उड़ रहा था। और सामने उसके बिल्कुल ही वह महासागर था। और उसने देखा, क्या देखा कि एक बहुत ही ग्रीन सी है, यानी ग्रीन कलर का जो समंदर था, उसका पानी जो है हरा था, इसलिए उसे ग्रीन सी उसे दिखाई दिया कि वास्ट ग्रीन सी beneath him, उसके नीचे एक बहुत ही बड़ा समंदर है, समंदर का ग्रीन कलर का समंदर है। विथ लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट, और छोटी छोटी जो लहरें हैं वो उस पे समंदर पे उभर रही हैं। एंड ही टर्न्ड हिज बिक साइडवेज, उसने साइडवेज बगल में उसने अपने बिक को घुमाया। एंड काउड अम्यूजली, और खुशी से उसने कुछ बोला, चहचहाया। काउड में जो चिड़ियों की आवाज़ होती है उसे काउड यहाँ पे कहा गया है। तो चिड़िया अपनी ही भाषा में उसने कुछ बोला खुशी से, चिड़िया बोली। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई बहन भी क्या हो चुके, लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, जो उसके सामने ग्रीन फ्लोरिंग। ग्रीन फ्लोरिंग यहाँ पे क्या है, ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब है जो ग्रीन वास्ट एरिया था, जो ग्रीन कलर का जो समंदर था, जो पानी था, उसे ग्रीन फ्लोरिंग कह रहा है। जो उसके सामने था
वहाँ पर उसके माता पिता, उसके भाई बहन भी लैंड करके वहाँ पर आ गए, वो भी वहाँ पे पहुँच गए। दे वर beckoning to him, calling shrilly, और वो क्या, उसकी वो प्रशंसा कर रहे थे। beckoning मीन्स प्रशंसा करना, प्रेजिंग। वे उसकी प्रशंसा कर रहे थे और जोर जोर से उसे पुकार रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, और उसने अपने पैर को हरे समंदर पे उसने क्या किया, उसने खड़ा किया। His legs sank into it, लेकिन उसके पाँव क्या हुए, उस पानी में डूब गए। फिर इस बार वो डर गया और डर के कारण ही screamed with fright, वो डर के कारण वह चिल्लाया। And attempted to rise again flapping his wings, और फिर से उसने कोशिश की पंख को फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ने की। But he was tired and weak with hunger, लेकिन वह थक गया था, क्योंकि अभी छोटा बच्चा था, पता ही है आपको, और भूखा भी था 24 घंटे से, तो वो कमज़ोर था, इसलिए वो थक गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उड़ नहीं सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अभी जो एक्सरसाइज उसने किया था उड़ने की, जंप करने की, अभी पहली बार उसने उड़ान भरी थी, यह जो एक अजीब तरह का एक्सरसाइज था, विचित्र तरह का एक्सरसाइज था, उससे वो थक गया था। एग्जॉस्टेड, पूरी तरह थक गया था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it, उसके पाँव उसके ग्रीन समंदर में डूब गए और उसका जो पेट है, बेली मीन्स पेट, स्टमक, उस पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फार्दर, और वो फिर वो आगे डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो तैर रहा था समंदर के पानी पे। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. Dogfish is a kind of fish, इससे डॉग से कुछ लेना देना नहीं है। अब उसकी फैमिली एकदम से चिल्लाने लगी खुशी में, उसकी प्रशंसा, तारीफ करने लगी फैमिली उस, और फिर अपने अपने बिक्स में, चोंच में डॉग फिश के स्क्रैप्स को लेकर, टुकड़े को लेकर उसे ऑफर किया कि खा लो इसे। He had made his first flight. वह अपनी पहली उड़ान भर चुका था। Dear students, keep learning, keep watching.